The greatest tragedy is not death, but a life without purpose. एक बहुत खूबसूरत कोट रिक वॉरेन साहब का कि जीवन में सबसे बड़ी हमारे लिए निराशा की बात या त्रासदी की बात मृत्यु नहीं है, पर एक ऐसा जीवन जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो। और आपके और मेरे जीवन में मकसद होना बहुत आवश्यक है। एक और रिक वॉरेन साहब का कोट है जो कुछ इस प्रकार से कहता है, यू वर मेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड, until and unless you understand this, life will never make sense. जब तक हम ये बात समझ नहीं लेते, परमेश्वर ने हमको और आपको सृजा है और अपने लिए सृजा है, जब तक ये बात हम नहीं समझ लेते, छोटी सी बात है पर कई बार समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक हम इस बात को नहीं समझ लेते, तब तक जीवन का असल जो सार है हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। लाइफ विल नेवर मेक सेंस टू यू एंड मी। वो लोग जो मछुआरे थे, आप जानते हैं यीशु मसीह की मुलाकात उनसे हो गई और उनके जीवन का मकसद बदल गया। वो जो एक चुंगी लेने वाला था, एक दिन यीशु मसीह की मुलाकात उससे हो गई, उसके जीने का और जीवन का मकसद ही बदल गया। वो तो चुंगी लेता था, पर एक मुलाकात के बाद ही वो कहने लगा कि जितनों से मैंने जितना अन्याय के साथ लिया है, उससे ज्यादा मैं उनको लौटा दूंगा। वो शख्स जो शाऊल कहलाता था और मसीहों को सताता था, एक दिन दमिश्क के रास्ते में उसकी मुलाकात यीशु से हो गई और उसके जीने का मकसद ही बदल गया और वो कहने लगा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। आज के इस सुबह में, आज के इस दिन में मैं भी आपको ये दावतनामा देना मांगता हूँ कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में एक बार फिर से अपना लीजिए, ताकि आपके और मेरे जीने का मकसद ही बदल जाए और आपको और मुझको जीने का एक नया मकसद मिल जाए। यीशु आया, मेरे जीने का मुझे मकसद मिल गया। मेरे जीने का मकसद ये नहीं कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, मेरे जीने का मकसद ये नहीं कि मैं बहुत शोहरत और नाम कमा लूं, मेरे जीने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा खा लूं, पर मेरे जीने का मकसद यीशु मसीह हो जाए। आइए आज के इस अच्छे दिन में परमेश्वर को पुकारें और कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं वो पात्र बन जाऊं, वो वेसल बन जाऊं प्रभु, जो आपके मकसद को पूरा करने वाला हो जाओ। आज के इस दिन में प्रभु मैं अपने आप को ये याद दिलाना मांगता हूं कि मैं सृजा गया हूं अपने परमेश्वर के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया हूं, और मैं इस बात को समझ जाऊंगा कि मैं अपनी राहों को, अपने रास्तों को, अपने मन के इरादों को, अपनी सब चीजों को अपने परमेश्वर के लिए बिताने वाला हो जाऊं। क्यों ना आप और मैं इस गीत में होकर अपने आप से सच में इस बात को पूछें, क्या है मेरे जीवन का मकसद, क्यों हूं मैं जिंदा यहाँ। इस बात को अपने आप से पूछें और जवाब में इसी बात को पाने वाले हो जाएं कि मेरे जीने का मकसद तो मेरा यीशु मसीह है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। क्यों मैं जिंदा यहाँ सोचता हूँ मैं अक्सर, मेरी मंजिल है कहाँ। क्या है जीने का मकसद,
मेरी मंजिल है क्या पैसा, मेरी मंजिल है क्या दुनिया, मेरी मंजिल है क्या पैसा। यीशु आया जिंदगी में, जीने का मकसद बदल गया, बदल गया। राह मंजिल दिखा के तूने प्रभु मुझे छुड़ा लिया, बचा लिया। यीशु आया जिंदगी में, जीने का मकसद बदल गया, बदल गया। राह मंजिल दिखा के तूने प्रभु मुझे छुड़ा लिया, बचा लिया। जब मैं पाप में था क्योंकि तूने चाहा मुझे, मेरे लिए जा को देकर दिया नया जीवन मुझे। जब मैं पाप में था क्योंकि तूने चाहा मुझे, मेरे लिए जा को देकर दिया नया जीवन मुझे। मेरी मंजिल है ना पैसा, मेरी मंजिल है ना दुनिया, मेरी मंजिल है खुदा, मेरी मंजिल है यीशुआ। यीशु आया जिंदगी में, जीने का मकसद बदल गया, बदल गया। राह मंजिल दिखा के तूने प्रभु मुझे छुड़ा लिया, बचा लिया। सच में प्रभु, मेरे जीने का मकसद कुछ और नहीं प्रभु, सिर्फ आप हैं प्रभु, और आप ही की राहों में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह, मैं बार बार इस बात को कहने वाला हो जाऊं, आपको प्राप्त करने वाला हो जाऊं, ताकि मेरे पास भी मेरे जीने का मकसद हो प्रभु, मेरे पास उद्देश्य हो प्रभु। I do not want to have a life without a purpose, but I want to have a life for which the purpose is you. ऐसा जीवन जिसका मकसद केवल आप और आप हो। हम सब प्रभु अपने आप को आज के इस दिन में, आज की सुबह में आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं और यही दुआ करते हैं प्रभु, आज के ये दिन में प्रभु वाकई में ये दिन हमारे लिए मुबारक ठहरे प्रभु, ताकि हम एक नए डायरेक्शन में होकर प्रभु अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। Once again, I would like to welcome you in the online church service of Assembly of Believers Church, Civil Lines, कानपुर। एक बार फिर से आज की इस सुबह में आपको Assembly of Believers Church, Civil Lines
कानपुर की इस ऑनलाइन आराधना सभा में मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और ये दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आज का ये दिन आपके लिए एक बार फिर से आशीष ठहरने वाला हो। जब आप आराधना करें, जब आप प्रार्थना करें और जब आप वचन को सुने तो आप परमेश्वर की हुजूरी में हो और परमेश्वर के लिए अपने आप को, अपने हृदय को खोलने वाले हो जाएं, अपने जीवन में यीशु को प्राप्त करें। और जैसा हमने इस गीत में होकर कहा कि हमारे पास हमारे जीने के लिए एक मकसद हमें मिल जाए और वो मकसद यीशु मसीह हो। आइए मिलकर इस आराधना में आगे चलेंगे, एक वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो से हम आशीष को हासिल करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ बीते दिनों में आपको आशीष मिली होगी। उसी प्रकार से एक वीडियो हमने निकाला है, ढूंढा है और आपके लिए हम इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में इसको रखना चाहते हैं ताकि आपको आशीष मिले। और उसके बाद आज के इस दिन में परमेश्वर के कलाम को हमारे साथ पास्टर जॉनी क्लॉडियस शेयर करेंगे। हमने इनको दावतनामा दिया हमारे बीच में आने के लिए, एक बार फिर से यहाँ चर्च में आने के लिए। और मकसद सिर्फ यही है कि अलग अलग खादिमों के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा परमेश्वर में आप आगे बढ़ने वाले हो जाएं। परमेश्वर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करता है और मैं आज विश्वास करता हूं परमेश्वर के खादिम आपको आशीष देने वाले हो जाएंगे। एक खूबसूरत कलाम जो आपको और मुझको ये बताएगा कि कैसे हम अपने जीवन को एक ऐसा पात्र बनाने वाले हो जाएं जो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, जानने वाले हो जाएं कि वो पात्र, वो बर्तन जो रोज इस्तेमाल होते हैं वो रोज घिसे भी जाते हैं। और आप और मैं इस बात को अपने जीवन में डिसाइड करने वाले हो जाएं हम क्या और कैसा बर्तन बनना मांगते हैं, वो वाला जो सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल होता है और शोपीस में लगा रहता है, पर या वो जो रोज इस्तेमाल हो। जीवन का उद्देश्य, जीवन का मकसद परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा तो खैर यही है कि हम रोज उसके लिए इस्तेमाल हों और उसी के लिए इस्तेमाल हों। हाँ, अपने आप को तैयार करें। अगर चाहते हैं कि यही मकसद हमारे जीवन का हो जाए कि हम रोज उसके लिए इस्तेमाल हों, तो तैयार रहें रोज मांजे जाने के लिए, रोज घिसे जाने के लिए, रोज सफाई के लिए। आइए मिलकर एक वीडियो में आगे चलेंगे और उसके बाद पास्टर जॉनी क्लॉडियस के साथ परमेश्वर के कलाम में आगे चलेंगे। One of these was Jeremiah, a simple man. He came from a family of priests, so when called upon, he was very scared because he knew how difficult his life would be. He said, "My Lord, I'm scared that I would not know how to speak your words. I'm quite young. Maybe you should choose someone more experienced." God knew he was worried, so he showed Jeremiah a vision of a potter. The potter was making a clay pot, but soon the pot lost its shape. So the potter made it into a ball and started again. This time, it was made perfectly. God said, "Jeremiah, my people are like clay in the potter's hand. If they go wrong, I will destroy them. But if they follow my commandments, I will make them good and strong. I have chosen you, so you have nothing to fear." After hearing this, Jeremiah wasn't scared anymore. प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन प्रभु परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने ये फजल बख्शा कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ इस डिजिटल माध्यम के द्वारा। ये परमेश्वर की दया है क्या हमारे पास्टर के दिल में डाला कि वो हमें एक बार फिर से मौका दें कि हम प्रभु परमेश्वर की महिमा को अर्पित करें। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर दीपेश रूबिन का, जिन्होंने जो मौका दिया कि मैं सिविल लाइन्स चर्च, ABC सिविल लाइन्स चर्च में आकर के उनके वचन की द्वारा प्रभु की सेवा करने पाऊँ। मैं इसके लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद के साथ जब हम इस समय आज की सुबह जब जमा हुए हैं तो हम मिलकर आपकी स्तुति और आराधना करना चाहते हैं कि ये चाहते हैं परमेश्वर को महिमा हम सब मिलकर दें। जब हम सब जमा हैं तो ये जान लीजिए कि चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, आके परमेश्वर के हजूरी पर इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि परमेश्वर के हजूरी को पाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसकी हजूरी में होकर चलते हैं तो परमेश्वर अपनी दया और अपनी कृपा को मिलता है। आज वचन से हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली है जो मैं आपके साथ बांट लेना चाहता हूँ। वो ये है कि हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा का
एक उसके घर के बर्तन बने, उसके घर में इस्तेमाल होने वाला बर्तन बने, उस एक ऐसा हम एक वेसल बने जो परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल में आए। हर कोई चाहता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं उस महिमा में प्रवेश करने के लिए जो उसके बर्तन के रूप में उसके घर में रखे जाएं, ताकि जब कभी हम उपयोग में आए तो हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हमने अपने घरों में इस बात को देखा है कि कई प्रकार के बर्तन होते हैं। आज मैं बर्तनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमें एक बर्तन बनना है। आप सोच के देखिएगा कि हम कौन सा बर्तन है। हमारे घरों में दो प्रकार के बर्तन होते हैं, एक रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले बर्तन और एक ऐसे बर्तन जो कभी कभी इस्तेमाल में आते हैं, शोकेस में रखे रहते हैं। घर के हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रखे रहते हैं जहां से खूबसूरत दिखाई दें, और जब हम उसको इस्तेमाल में लेते हैं तो वो भी कभी कभी लेते हैं, और ऐसा नहीं कि हम उसे रोज इस्तेमाल करते हों। जब कोई खास आमो खास आता है तो हम उसके लिए उसको बर्तनों को निकालते हैं। लेकिन जो रोजमर्रा के बर्तन हैं, इससे अपनी तुलना को कीजिएगा। हम रोजमर्रा के बर्तन बने तो बहुत अच्छा है। रोज रोज इस्तेमाल होने वाले बर्तन बने, ना कि एक बार इस्तेमाल होने वाले बर्तन बने। ऐसे बर्तन जो रोज इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जो शायद हमें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं, ये बर्तन जो होते हैं, जो रोजमर्रा के बर्तन हैं, ये रोज रगड़े और घिसे जाते हैं, रोज साफ किए जाते हैं। इनके साथ रोज मेहनत की जाती है, इन्हें चमकाया जाता है और इन्हें इस्तेमाल में रोज लिया जाता है। ये जो रोज इस्तेमाल होने वाले बर्तन है, इसमें भी दो प्रकार के बर्तन होते हैं, एक आदर का बर्तन और एक अनादर का बर्तन, यूं कह लीजिए निरादर का बर्तन। लेकिन ये जो आदर का बर्तन होता है, इस आदर के बर्तन को और निरादर के बर्तन को बनाने वाला कौन है? सिर्फ हमारा परमेश्वर है। ये परमेश्वर के हाथ में अधिकार है। मैं इस बात को आपसे बांट लेना चाहूंगा बाइबल के एक वचन के द्वारा, जो रोमियो उसके 9वें अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? अशी की 23वें पद में लिखा, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया और अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। ये परमेश्वर ही है जो हमें और आपको बना रहा है। ये परमेश्वर है जिसके द्वारा हम आप रचे जा रहे हैं। और इस बात की सच्ची बात को जो बता रहा है, वो अगर हम निकाल ले पहला कुलुसियों उसके पहले अध्याय के 16वें पद में बड़ी अच्छी बात बता रहा है कि ये बर्तन बनाने वाला किस लिए बर्तन बना रहा है। और ये बर्तन इसलिए बना रहा है क्योंकि लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि, यानी परमेश्वर ने जो आदर का बर्तन है या निरादर का या अनादर का बर्तन है, उसे जो बनाया है वो परमेश्वर ने ही रचा है। और जब परमेश्वर रचता है तो कुछ सोच के रचता है। इसलिए नहीं रचता कि हम आदर पाएं या हम निरादर हमारा हो या हमारा अनादर किया जाए, हम या बेइज्जत किए जाएं। नहीं, परमेश्वर ने कुछ सोच के इस बर्तन को बनाया है जो हमें और आपको बनाया। लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग ही की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। किसके लिए सृजी गई? सिर्फ पिता परमेश्वर के लिए सृजी गई हैं। यानी हम और आप जो इस पृथ्वी पर रखे गए हैं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए रखे गए हैं। और हमें परमेश्वर ने जब अपनी महिमा के लिए रचा है, तो वो चाहता है कि हमारे जीवन से उसको आदर मिले, वो चाहता है हमारे जीवन से उसका सम्मान मिले। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आदर के बर्तन को रोज रगड़ा और घिसा जाता है, रोज उसकी मंजाई होती है, रोज उसकी सफाई होती है, रोज उसको उठा के पटका भी जाता है, फेंका भी जाता है, इधर रखा भी जाता है। लेकिन ये सब चीज होने के बाद भी उसे रोज इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर हमें आपको अपने मसीह जीवन में रोज इस्तेमाल में आना है, तो ये जान लीजिएगा, शायद हमारी रगड़ाई होगी, शायद हमारी मंजाई होगी, शायद हमें परेशानियों को झेलना पड़ेगा, शायद हमें दिक्कतों को झेलना पड़ेगा, शायद हमारे साथ में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हम सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी लेकिन जब वो धुलने के बाद, पूछने के बाद इस्तेमाल में आता है, तो लोग उसमें उसके द्वारा अपने उस भोजन को जब खाते हैं तो तृप्त होने पाते हैं। और शायद हमें भी ऐसा ही बनना है कि हम वो बर्तन बने कि जो रोजमर्रा इस्तेमाल में आए, ना कि वो बर्तन जो कभी कभार इस्तेमाल में आते हैं।
मैं कभी कभार के बर्तनों के विषय में जरूर आपसे कभी बात करूंगा, मौका मिलेगा, लेकिन मैं आज सिर्फ उन बर्तनों की बात करना चाहता हूं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आते हैं। और ये बर्तन ऐसे हैं जिन्हें हमें हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए, और इनके द्वारा हमें बहुत सारी अपने जीवन में जो बहुत सारी परेशानियां, उनको देखते हुए इस बात को जान लेना चाहिए, अगर हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं और हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, तो ये जान लीजिएगा कि हमारी रोज मंजाई हो रही है, रोज हमारी सफाई हो रही है, रोज हमें धोया जा रहा है, रोज हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम इस्तेमाल में जब आते हैं ना, तो एक अच्छी खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल में आते हैं। और ये जो बर्तन हमारे अंदर हैं, इसकी खूबियां जब इनको धोया जाता है तो इनको बहुत सारी खूबियां इसमें आ जाती हैं, ये चमकने लगते हैं, ये खूबसूरत हो जाते हैं। और लेकिन क्या होता है, इनकी खूबसूरती देखकर लोग खुश नहीं होते, क्योंकि ये रोजमर्रा के बर्तन हैं। खूबसूरती तो उनकी देख कर खुश होते हैं जो कभी कभी इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को देखें, जो प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय के 25वें पद में लिखा है कि यहां लिखा है, पौलुस के बारे में एक जिक्र है। पौलुस और सिलास ये एक ऐसे बर्तन है जो रोज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये जब इस्तेमाल में रोज आ रहे हैं तो इनकी धुलाई और मंजाई भी हो रही है। और ये 25वें पद में एक बात को लिखा है कि ये पौलुस और सिलास इस समय आधी रात के समय गीतों को गा रहे हैं। इससे पहले इनकी धुलाई और मंजाई हो चुकी है, इनके बेहद पड़े हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये ऐसे बर्तन हैं जो रोज इस्तेमाल में आ रहे हैं। ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा की बातों का वर्णन कर रहे हैं, और इसके बाद से जो प्रभु यीशु मसीह की है, लोग सुनकर नाराज से होने लगे और ये कहने लगे, ये तो अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं, जो परमेश्वर के लोग कहते हैं, और परमेश्वर के बारे में और इस भवन के बारे में बुरी बातें कहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का भवन सिर्फ ये है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है जो परमेश्वर ने मोल लिया है अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी के द्वारा। और ये जिस समय पौलुस और सिलास को वेद पढ़े, उसके बाद में इन्हें बंदी गृह में डाला गया। अब बंदी गृह में डाला गया तो ये उस वेद खाने के बाद निराश नहीं हुए, ये मायूस नहीं हुए, क्योंकि ये रोजमर्रा के बर्तन है, इन्हें मालूम है धुलने और पूछने के बाद मुझे फिर इस्तेमाल किया जाएगा। और ये फिर इस्तेमाल में आने के लिए ये अपने आप को उस समय गीतों को गाने लगते हैं, और एक बड़ा चमत्कार होता है, भूडोल होता है, और जेल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और इनकी बेड़ियां टूट जाती हैं। और इसके बाद इससे बड़ा काम होता है, ये सोच लीजिएगा, जब बर्तन धुल कर मेज पर सजाए जाते हैं तो उसके बाद लोग उससे भोजन ही उसमें करते हैं ना, एक अच्छे अपने आप को अच्छी चीजों को खाकर तृप्त होते हैं ना। और इसके बाद जो बड़ा काम हुआ वो ये काम हुआ कि उस दरोगा का जीवन बदल गया जिसने इन्हें बेत मारे थे और जेल में डाला था। अब वो खुद कहने लगा कि मुझे बता कि मैं क्या करूं। उसने कहा कि परमेश्वर के निकट आओ तो जीवन पाओगे। ये वो बर्तन है, और हमें और आपको वैसा ही बर्तन बनना है, क्योंकि जो बर्तन परमेश्वर के महिमा के होते हैं, जो परमेश्वर में रोज बने रहते हैं, जो परमेश्वर के संग चलते हैं, वो सच में ऐसे बर्तन होते हैं जो महिमा पाते हैं और परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। अगर हम निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3 पद से अगर हम पढ़ना शुरू करें, तो यहाँ पर उन बातों के बारे में लिखा हुआ है जो परमेश्वर चाहता अपने लोगों के साथ करना। उनके साथ जो वो बर्तन, वो वाले बर्तन जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में आ रहे हैं, वो बर्तन, और उन बर्तनों को परमेश्वर ने अपने रूप में ढाल करके, एक स्वरूप में ढाल करके बनाया है। कभी मैंने आपके साथ एक यिर्मयाह 18 उसके पहले पद से 4 पद के बारे में शेयर करा था कि कुम्हार का जिक्र किया था और ले गया यिर्मयाह को कुम्हार के घर, और जब ले गया तो 4 पद में बड़ी अच्छी बात लिखी, जब बर्तन बिगड़ गया तो परमेश्वर उससे कुम्हार ने उसे अपने रूप में, अपनी इच्छा अनुसार अपने रूप में उसे एक ढाल दिया। हम जब बर्तन ऐसे होते हैं, जब कभी कभी बहुत मंजाई हो जाती ना, तो हम भी शायद निराश हो जाते हैं, हम भी शायद अपनी आशा और उम्मीद खो बैठते हैं। लेकिन हम इतना बता दें आपको, जब कभी ये सिचुएशन आती है, ये ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर हमें फिर से एक नए रूप में
ढाल देता है, और जब ढाल देता है तो हमें अपनी महिमा का बर्तन बना लेता है। और फिर हमारे लिए एक बात को कहता है, कहने लगा धन्य है वे जो मन, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो ये बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर अपने बर्तनों के विषय में क्यों ऐसी बात कर रहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य कौन है? जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, और वो बर्तन जो परमेश्वर के ने जैसा चाहा इस्तेमाल करना, उस इस्तेमाल के लिए सौंप दिया। तो उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आगे कहता धन्य है वे जो नम्र हैं। ये बर्तन नम्र हो जाए तो परमेश्वर की महिमा का कारण हो जाए। लिखा धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हम अपने आप को ऐसा बर्तन बना लेंगे ना, तो हम आप पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8वें पद में कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये धन्य 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 हर बात में कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि उस बर्तन के विषय में कहा गया जिस बर्तन ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, और इसलिए समर्पित कर दिया कि वो परमेश्वर उसे अपने रूप में ढालकर अपनी महिमा का बर्तन बना ले। अगर आप और हम महिमा का बर्तन बनना चाहते हैं, तो अपनी तमाम उन बातों को जो हमें अहंकार की हैं, जो हमें गुमराह करती हैं, जो हमें भटका देती हैं, और हमें इस बात को बताते हैं अरे देखो तुम तो रोज इस्तेमाल किए जाते हो, रोज तुम्हारी ही मनजाई होती है, रोज तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ पीड़ाएं आती हैं, तुम तो मसीह में रोज बने हुए हो, रोज मसीह में चल रहे हो, रोज मसीह के साथ संगत रख रहे हो, फिर भी पीड़ा तुम्हारे ऊपर है। ऐसी बातें सुनने में आएंगी, लेकिन उन बातों को नजरअंदाज करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तो ये धन्य के सारे वर्ड जितने भी कहे गए हैं, ये सब हमारे और आपके जीवन में पूरे होने पाएंगे, और हम और आप आशीष को पाएंगे, और ऐसी आशीष को पाएंगे जो सदा हमारे जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, और जो एक एक वायदों को पूरा करता है। बाइबल में कई एक ऐसे भविष्यवक्ताओं का जिक्र है जिन्होंने अपने आप को पूरी तौर से समर्पित कर दिया, तो उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया। उन्होंने अपने आप को वो बर्तन, वो वेसल बना दिया जो परमेश्वर के भवन के उपयोग में आता है। ऐसा बर्तन बनने की हमें और आपको आवश्यकता है। अगर हम आप ऐसा बर्तन बन जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के भवन में उपयोग में आने पाएंगे। हम उसकी महिमा से ऐसा भर जाएंगे कि हम कहीं भी खड़े होंगे तो उसकी महिमा हमारे और आपके जीवन से छलकेगी, हमारे और आपके जीवन से उसकी महिमा प्रदर्शित होगी, और हम और आप उसके एक नूर की मानिंद चमकते हुए सितारे होंगे, उसके नूर से भरे हुए होंगे, क्योंकि उसने हमें और आपको अपने उस चाक पर रखकर, अगर हम नम्र हुए हैं, नम्र मिट्टी को ही तो चाक पर रख करके एक शेप में दिया जाता है। नम्र मिट्टी को ही अपने रूप में ढाला जा सकता है। अगर मिट्टी सख्त है तो नहीं ढल सकती, मिट्टी अगर कठोर है तो नहीं ढल सकती, मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर है तो नहीं ढल सकती। मिट्टी नम्र होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, एकदम पाक और साफ होनी चाहिए। जब वो पाक और साफ होगी तो एक अच्छे बर्तन का रूप लेगी। वो बर्तन जो परमेश्वर की महक से, सुगंध से, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ होगा, उसके जलाल से भरा हुआ। आप कहेंगे आपने आदर के बर्तनों की तो सारी बात कर ली, अनादर के बर्तनों का क्या होता है जो परमेश्वर ने ही बनाए हैं? जी, परमेश्वर ने अनादर के बर्तन भी बनाए, वो भी इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन रोजमर्रा साफ नहीं होते। कभी कभी साफ होते हैं, कभी कभी इस्तेमाल में आते हैं, कभी कभी उनका उपयोग होता है। मैं अपने ही बारे में बताऊं कि जब कभी गाड़ी की धुलाई करनी हो तो एक बर्तन मैंने अलग बाल्टी रखी हुई, उसको रोज नहीं धोता हूं, काम किया फिर किनारे रख दिया, लेकिन जब कभी उपयोग करता हूं तो एक बार हल्का सा खंगाल देता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें मिट्टी रह जाती है, ना रहे, इसलिए उसको ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर भी जब ऐसे बर्तनों का उपयोग करता है, ये ध्यान रखिएगा,
जब परमेश्वर ऐसे बर्तनों को अपने नजर उस पर डालता है तो वो बर्तन ऐसे तब्दील हो जाते हैं जो महिमा के बर्तन हो जाते हैं। मैं आपको उस जिक्र के बारे में बताना चाहूंगा जो कहना के उस नगर का जिक्र है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में मिलता है। और यहां पर कुछ इस तरह से जिक्र है कि काना में एक शादी का समारोह हो रहा है और होने के बाद में सब कुछ होता है, लेकिन कुछ बर्तनों के मैं बात कर रहा हूं। सब जानते हैं इस काना के शादी के बारे में, उस नगर की शादी के बारे में सब जानते हैं। और यहाँ पे बर्तन कुछ रखे हुए हैं जो कभी उपयोग में ऐसे आते हैं कि लोग आते हैं, रोज वे धुलते भी नहीं है, इसमें सिर्फ पानी भरा जाता रोज लोग आते हैं, इससे अपने हाथ पांव धोते हैं, पता नहीं गंदे हाथों से उसी में डालते हैं, हाथ फिर से उसी में डाल करके पानी निकालते और धोते हैं, अपने हाथ पैरों को साफ करते हैं, फिर अपने घर में प्रवेश करते हैं। ये वो बर्तन है, इन्हें हम अनादर का बर्तन कह सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजर जब इन बर्तनों पे पड़ी, जब उसकी मां ने कहा कि दाखरस घट गया है, तू कुछ कर, तब परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की नजर इन बर्तनों पे पड़ी। ये अनादर के बर्तन जरूर थे, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी और प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, उसके बाद ये बर्तनों में से कुछ अच्छा निकल के सामने आया। अभी तक तो ये सिर्फ हाथ पांव धोने के पानी इसमें भरा रहता था, लेकिन अब जो पानी इसमें से निकल करके आया वो उत्तम पानी था जो पहले सर्व किया गया। ये उस दाखरस से अच्छा दाखरस था जो पहले सर्व किया गया। लोग कहने लगे क्या इस मतलब ऐसे में जब लोग पहले सर्व करते हैं तो अच्छी चीज देते हैं, बाद में घटिया देते हैं, लेकिन यहां तो पहले जो भी दिया गया ये उससे भी बेहतर आया। क्यों आया? सोच के देखिएगा, क्या अगर हम अपने आप को आज अनादर का बर्तन जानते हैं, अगर हम अपने आप को अनादर की एक मर्तबान जानते हैं, तो जान लीजिएगा जिस दिन अगर हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, रोज जुड़े रहेंगे, उसके घर में बने रहेंगे, तो एक ना एक दिन प्रभु यीशु मसीह की नजर हम पर आप पर पड़ेगी और हम भी वो वैसल बन जाएंगे जो दूसरों के लिए आशीष का वसीला हो, जो दूसरों के लिए महिमा का वसीला हो, जो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का वसीला हो। तब हमारे जीवन से भी अद्भुत और चमत्कार होंगे, जैसे शाऊल के जीवन से और पौलुस और सिलास के जीवन से हुआ था कि उस दरोगा का जीवन बदल गया। हम आप भी दूसरों का जीवन बदलने वाले पात्र बन जाएंगे, एक उत्तम पात्र बन जाएंगे जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में आएंगे। हमें वो वैसल बनने की जरूरत है, वो बर्तन बनने की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह अपने इस्तेमाल में ले। जब अपने इस्तेमाल में लेगा तो ये सारे गुण जो उसके हैं, वो महिमा के गुण जो आत्मा के हैं, वो हम में और आप में पाए जाएंगे। हम में दया पाई जाएगी, नम्रता पाई जाएगी, हम में दीनता पाई जाएगी, हम में मेल मिलाप पाया जाएगा, हम में प्रेम पाया जाएगा, हम में सहनशीलता पाई जाएगी। ये सब कुछ हम में पाया जाएगा अगर हम अपना आप को सरेंडर कर देंगे। हाँ, एक बार अपने आप को सरेंडर करके देखिए, हम रगड़े जरूर जाएंगे, हम मांजे जरूर जाएंगे, हमारी सफाई जरूर होगी, लेकिन सफाई होने के बाद हम इस्तेमाल में जब आएंगे तो बहुतों के लिए फलवंत होने पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया कि मुझे कैसा बर्तन बनना चाहिए। मैंने भी अपने अंदर की तमाम उन बातों को जो मेरे अंदर थी, बहुत सारी बुराइयां थी मेरे अंदर, हर इंसान में होती, जिन्हें मैं त्यागता चला गया और आज प्रभु परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, मुझे अपना बर्तन बनाकर इस्तेमाल करता है जो उसकी महिमा के लिए है, जो मेरे जीवन में पूरी होती है। तो आइए प्रार्थना करेंगे और इस वचन के लिए आशीष को मांगेंगे। हमारे जिंदगी के बादशाह, हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने सच में पिता ऐसा अच्छा वचन दिया जो हमारे लिए लाभप्रद है, और हम भी चाहते हैं प्रभु ऐसा बर्तन बने जो आपकी महिमा का है। हम ऐसे बर्तन बने जो खुदावंद आपके जलाल का है, और ऐसे बर्तन बने जो इस्तेमाल में रोजमर्रा आए, और प्रभु यीशु मसीह को महिमा हमारे जीवन से मिले। हमारी जिंदगियों को खुदावंद अपने हाथों में लीजिए, और इस समय जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं अपने घरों से, उन सबको आशीष दीजिए,
ताकि खुदावन जब लोग अपने दिलों में इस बात को मान रहे हैं कि हमें भी ऐसा बर्तन बनना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा के इस्तेमाल में आए, तो खुदावन उन पर दया कीजिएगा और हर एक जान को, हर एक जिंदगी को आशीष दीजिएगा, ताकि खुदावन हर एक जिंदगी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल में आए और प्रभु आपका नाम ऊंचा और ऊंचा किया जाए। मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आइए एक साथ मिलकर जोरदार तरीके से वेरेवर यू आर, जहां का ही आप हैं, मिलकर हम नारा लगाएंगे, बोलेंगे बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज लॉर्ड। आप सबके साथ परमेश्वर हो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर हो। और आपको बताना मांगता हूं कि हम बहुत जल्दी चर्च सर्विस रिज्यूम करेंगे। अगले संडे से चर्च में चर्च सर्विसेज रिज्यूम हो जाएंगी और हमारी ये ऑनलाइन चर्च सर्विस आज लास्ट है और उसके बाद हम प्रभु के भवन में मौजूद होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसलिए आप इस बात के लिए उत्साहित रहिए, दुआ करते रहिए और परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहों को लगाए रखिए। वो सारी सावधानी जो हमें ज़रूरत है रखने की इस कोविड के टाइम में, उन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और जैसा हमने बीते साल में जब चर्च सर्विस रिज्यूम करी थी, कुछ वैसा ही करने वाले होंगे। और आपके लिए ये मौका होगा कि आप परमेश्वर के घर में मौजूद हों और परमेश्वर की इबादत करें, आराधना करें। इसलिए इस बात को दुआ में याद रखिए। आपसे एक बार फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी चर्च में। नेक्स्ट संडे हम परमेश्वर के भवन में मौजूद होकर अपनी आराधनाओं को करने वाले होंगे। तब तक परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।